बहादुरपुरा एमएलए मुबीन साहब के पास भी गई थी मैं। उन्होंने मेरे को फलकनुमा पीएस को भेजे, अच्छा रिस्पांस दिए। फलकनुमा पीएस वाले फ़ोन करे मेरे हस्बैंड को 2-3 बार, तो उन्होंने आ रहे बोल के अभी तक नहीं आए। फलकनुमा पीएस वाले मेरे को वुमेन राइट्स के पास भेजे, तो वहाँ पे केस बुक हो गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना परवेज़ है और मैं वट्टापल्ली में रहती हूँ। मेरी शादी वारंगल में हुई शेख अब्दुल मतीन से। उन्होंने शादी हुए जब से मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। शादी के दिन ही बोल दिए थे उन्होंने मेरे को, उनकी शादी पसंद की नहीं हुई, उनको किसी और से शादी करने का था, आलिम की बच्ची से। तो उन्होंने वलीमे के दूसरे दिन से मेरे को बहुत टॉर्चर करना शुरू करे, मारे करे, गालियाँ देना चल रहा था वो। फिर मैं ये बात हमारे खलेरे भाइयों के पास भी बोली थी मैं, उनकी शादी पसंद की नहीं करे थे अपना, फिर कहीं को मेरी शादी ज़बरदस्ती कराया अपना बोल के। तो ना भी उनके सामने भी फिर उन्होंने बोले ठीक है मैं अंदा से नहीं करता हूँ बोल के कसम वो ये खाए। फिर घर को लेके जाके कैसा बोली तू और तुम्हारे भाइयों के सामने बोल के फिर मारना शुरू कर दिए थे। वो गालियाँ और टॉर्चर वो हमेशा चल रहा था। फिर लास्ट जब यहाँ पे हैदराबाद को आई थी, मेरे भाई लेके आए थे मेरे को 1-2 दिन के वास्ते, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी, तो भाई लेके आए। बस से फिर मैं उनको इन्फॉर्म कर दी थी मैं इधर आई हैदराबाद को पहुँच गई बोल के। फिर बाद में 2 दिन के बाद मेरे भाई वापस लेके जाके वारंगल को छोड़े मेरे को मगरिब के टाइम पे। फिर मगरिब के टाइम पे भी फिर वही शुरू करे थे उन्होंने गालियाँ देना, मारने के वास्ते आ रहे थे उन्होंने। तो मैं फ़ोन करके मेरे भाई को मैसेज करी थी ऐसा मार रहे हैं देख बोले। तो फिर मेरे भाई क्या करें, इनको हस्बैंड को फ़ोन करके नको मारो आप बच्ची अनाथ है वो बोल के बोले। बस से ठीक है मैं नहीं मार रहा हूँ बोल के फिर अंदर लेके जाके लॉक डाले, गेट को लॉक डाले, फिर रूम को लॉक डाले और 2 भी कमरों को लॉक डाले, मैं बाहर नहीं जाना बोल के। फिर लेके मेरा फ़ोन फोड़ दिया, अब बुला तेरे भाइयों को कैसा बुलाती बोल के। जब बेल्ट से मारे उन्होंने, फिर बेल्ट पूरा टूट गया। बाद से पूरा प्लानिंग करके रखे तो उन्होंने मैं हैदराबाद से वारंगल को आते कि मारने का है बोल के। फिर बेल्ट पूरा तोड़ दिया। बाद से फिर 3 पैंपा हुए थे वो भी लेके तोड़े मेरे ऊपर, फिर वो भी ख़त्म हो गया। बाद से फिर प्लास्टिक के पैंपा थे जो नलों में डालते ना वो थे, उससे भी तोड़े उन्होंने, फिर वो ख़त्म हो गया। बाद से फिर हाथा पैरा मारना शुरू करे थे उन्होंने। फिर मैं अब जान बचाने के लिए उनके हाथा पैरा पड़ी, फिर उन्होंने पावा पड़ने लगा उनके। जी हाँ, वारंगल में भी कंप्लेंट करी थी मैं। क्या बोले पुलिस वाले? मेरे को पीएस में से मेरे भाई मिसिंग कंप्लेंट करके लेके आए थे। मेरे को मारे बाद से उन्होंने क्या करे, मेरे भाई जब उनको मेरे भाई को मालूम हुआ मेरे को मारा ऐसा पड़े बोल के, तो उन्होंने क्या करे वारंगल को आए, बकर बोले आए, बकर इत्तेला के आए उन्होंने वारंगल को मेरे को लेके जाने के वास्ते। तो इन्होंने क्या करे उन्होंने आ रहे ना बोल के मेरे को लेके उनके भाइयों के ने यहाँ वहाँ लेके फिर रहे थे उन्होंने। ठीक है चल तेरे को हैदराबाद को छोड़ देता हूँ बोल के बस स्टैंड को लेके गए। बस स्टैंड को लेके गए, बस से फिर वहाँ से भी क्या करे बेइज्जती करके उतारे मेरे को बस में से, फिर दूसरे बस में चढ़ा रहे फिर उतारें। तो उसके बाद फिर धमकियाँ देना शुरू करे उन्होंने, घसीट लेते लेके आ रहे थे मेरे को पूरी ज़ख्मी हालत से। यहाँ पे कौन से पीएस में कंप्लेंट करी आप? हैदराबाद? यहाँ पे फलकनुमा पीएस में कंप्लेंट करी थी मैं, वो ज़रा एक्शंस वगैरह। क्या हुआ फिर उन्होंने लेके मेरे को इधर उधर फिर रहे थे, उसके बाद धमकियाँ दे रहे थे उन्होंने, हैदराबाद को तो जाने नहीं देना है, तेरे को यहीं मरना है, अनाथ है बोल के करके लेके आया था मैं। तो मैं मारा करा भी तो तुम्हारे यहीं रहना है, अगर मैं मारा करा किसको भी बोले तो तुम्हारे भाइयों को मार देता हूँ मैं, तुम्हारे भी हाथा पैरा तोड़ के आँखें निकाल देता हूँ, फिर अगर कभी हाथ में आ गई तो तुम्हें किडनैप भी कर देता हूँ, उल्टा लटका के फांसी भी दे देता हूँ बोल के धमकियाँ दिए हुए उन्होंने मेरे को। फिर उन्होंने क्या करे बस स्टैंड में से निकाल के उनके भाइयों का बहनों का ने यहाँ वहाँ लेके फिर रहे थे मेरे को। पूरा दिन वैसे ही गुजर गया 4-5 बजे तक। फिर मेरे भाई छोटे भाई वारंगल को आए बस से फ़ोन करे हस्बैंड को, तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे उन्होंने, लेके आओ सना को जहाँ भी है आप लेके आओ बोलते भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो मेरे भाई माँ के वारंगल के पीएस में कंप्लेंट करे मैं मिसिंग हूँ दोपहर से बोल के। फिर जब पुलिस वाले फ़ोन करे 102 बार भी, उनका भी रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं दे रहे थे उन्होंने। फिर बाद में 4-5 फ़ोन करे, उसके बाद से लेके गए हस्बैंड हमारे पीएस को, इंतज़ारगंज पीएस है वारंगल में, वहाँ लेके गए। तो वहाँ पीएस वाले तो पूछे मेरे को क्या भी प्रॉब्लम है क्या बोल के, मगर इनके धमकियाँ दिए हुए थे ना बोल के मैं नहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरे को 10 दिन के लिए हैदराबाद को जाना है बोल के
आई थी मैं, उसके बाद तो छोड़े उन्होंने। उसके बाद शादी कब हुई थी आपकी, कौन से साल में हुई, कितने मेरी दिन 4 सितंबर को हुई, ये साल में 2024 में। अच्छा। मेरे को शावली में शादी के दिन ही बोल दिया उन्होंने पसंद की नहीं है बोल के, मगर उन्होंने क्या करते थे नीचे सोना, मेरे को बेइज्जत करना, ये करते रहते थे उनके मम्मी लोगों के सामने। तो उनके मम्मी लोग भी एक बार भी नहीं पूछे मैं कैसी हूँ क्या हूँ, बच्चा खुश रख रहा नहीं रख रहा, कुछ भी नहीं पूछ रहे, खाली बच्चे के ऊपर ही बोल रहे अरे बच्चा गुस्से वाला है, मारा तो मारा खाएंगे। मेरे को मार रहे हैं, चीखा मार रही हूँ, तो भी मेरे ससुराल वाले खाली सुन रहे ठहर के, कोई भी कुछ भी नहीं करे। कई को बोलते लौकान थे अंदर से दले हुए। कौन कौन इस पे डग मार मारने के उसमें सास ससुर भी है? सास ससुरे थे, जेठानी थे, अच्छा। खाली ऊपर टेरिस पे से देख रहे हो ना, मैं बोल रही हूँ भी बाजी नहीं आई थे है आपके? नीचे बोल के। नहीं जेठ नहीं थे। अब हुकूमत से और पुलिस से क्या चाह रहे हैं आप? मैं नहीं रह सकती अंकल, मैं वो आदमी के साथ हूँ। मैं एमएलए साहब के पास भी गई थी बहादुरपुरे पे, उन्होंने मेरे को फलकनुमा पीएस को भेजे थे सर्कल वाले। उन्होंने फ़ोन करे मेरे हस्बैंड को, खाली आ रहे बोल के बोले, मगर अब तक नहीं आया उन्होंने। फिर फलकनुमा पीएस वाले मेरे को ह्यूमन राइट्स में भेजे, फिर वहाँ से अब मेरा केस दर्ज हुआ। कंप्लेंट हो गई वहाँ पे आप? जी हाँ। एम्प्लॉयमेंट मिल गया आपको? जी हाँ। अच्छा ठीक। देख लेंगे बोल देते